चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको हमने और आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था 2u sin अल्फा अपान जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉब्लम करने से पहले अगर कहीं भी प्रोजेक्टाइल होगा तो ये अगर ऐसे होगा तो इसमें सबसे पहले काम क्या करेंगे, u दिया रहेगा, ज़रूरत पड़ने वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में हमको ज़रूरत पड़ेगी तो अगर डायरेक्ट फार्मूले से नहीं निकलेगा तो इससे आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या r इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इससे आ जाएगा। ठीक है, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, इससे निकल के आ जाएंगे। इसमें तीन चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेंगी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनिशियल पोजीशन। ये तीन चीज़ें हम जो है ये लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये तीन चीज़ें लिख लेंगे तो जैसे ज़रूरत रहेगी अगर हमको वेलोसिटी वगैरह निकालना रहेगा तो इससे निकल करके ये आ जाएगा। और आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस बताया था 2u sin अल्फा अपान जी, ये रेंज का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताया था, रेंज का बताया था u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा अपान जी, ये आ जाएगा रेंज का फार्मूला साइन 2 अल्फ़ा अपान जी। या रेंज का दूसरा फार्मूला होता है 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपान जी, ये इतना बताया था। और मैक्सिमम हाइट बताया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2g, ये इतना बताया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2g। y इक्वल टू ये बोला था x tan अल्फ़ा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा। या y इक्वल टू हो जाएगा x tan अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान आर, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये दो फार्मूले, इतने फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, इतना जो कुछ लिखा हुआ है। खैर इन दोनों से तो ये भी सब निकल जाता है, इन दोनों से, इन दोनों, और इसी वाले से, इस वाले से ही हमने ये सारा निकाला। ये सारा आप जो देख रहे हैं वो हमने इससे निकाला है, आपने देखा होगा। ठीक है, बाकी वेलोसिटी निकालना हो इसका यूज़ करिए आप। तो ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, अब मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ। प्रॉब्लम जैसे देखिए, ये प्रॉब्लम देता हूँ, y इक्वल टू, ये अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, a body is projected, a body is projected with speed 10 meter per second, 10 meter per second at an angle 30 degree, at an angle 30 degree with horizontal, with horizontal, with horizontal. A body is projected with speed 10 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. ठीक, a body is projected with speed 10 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. After time t is equal to half second, after time t is equal to half second, find number one, find number one, its velocity, its velocity, second its position, its position, third एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, और आपको दे रखा है ये इतना निकालना है, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इट्स वेलोसिटी, इट्स पोजीशन, इट्स एवरेज वेलोसिटी, ये इतनी चीज़ें दे रखा है। देखिए, अब हमने आपको फार्मूला तो जो बताया है, अगर आप फार्मूले पे जाते हैं तब तो हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का बताया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बताया, मैक्सिमम रेंज का बताया, मैक्सिमम हाइट का बताया, ये सारे फार्मूले बता रखे हैं। ठीक, यहाँ पर अब हमको जो है क्या चाहिए, ये यहाँ पर ये ऐसे फेंक दिया हमने। ठीक, ये यू स्पीड से इसको फेंक दिया, अल्फ़ा एंगल, ये अल्फ़ा क्या स्पीड यहाँ दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये इतना दे रखा है 30 डिग्री, ये x, ये y, ये इतना x और y, ये 10 मीटर पर सेकंड ये दे रखा है।
तो अब देखिए हमको निकालना है, पहला सवाल है वेलोसिटी। ना हमने कोई आपको पोजीशन का फार्मूला बताया प्रोजेक्टाइल में, ना वेलोसिटी का फार्मूला बताया, ना एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताया। ये सारी चीज़ें अपनी पुरानी हैं, वेलोसिटी भी पुराना, 1D का पोजीशन भी पुराना, और ये क्या कहते हैं एवरेज वेलोसिटी भी पुराना। इसमें तो हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये दिख भी रहा है प्रोजेक्टाइल। अच्छा, सवाल प्रोजेक्टाइल का दिख रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटिक वैल्यू, जी की वैल्यू कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं, यू, ये हो जाएगा 10 cos 30, ये हो जाएगा आई कैप 10 cos 30 आई कैप, इसको रिजॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 cos 30, ये हो जाएगा 10 sin 30, ये आ जाएगा 10 sin 30 आई कैप 10 sin 30 जे कैप cos 30 √3/2 5√3, ये आई कैप ये इतना आ जाएगा 10 sin 30, ये हो जाएगा 5 जे कैप ये इतना आ जाएगा। ठीक, 5√3 आई कैप ये इतना आ गया। एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया क़यामत तक, जब तक धरती का प्रलय नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सीधा नीचे ही काम करेगा। अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे FBD बनाते वक्त सीधा नीचे ही काम करेगा। ये U इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये U की वैल्यू, U A की वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 जे कैप ये इतना आ जाएगा, A इक्वल टू माइनस 10 जे कैप ये इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10 जे कैप ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये A की जगह आ जाएगा माइनस 10 जे कैप, एक्सेलरेशन आ गया माइनस 10 जे कैप ये इतना आ जाएगा। ठीक, U इतना दे रखा है। अब हमको कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, हमसे कह रहा है वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा U + 80, यही एक फार्मूला बताया आपको, ये इतना U इक्वल टू हो जाएगा 5√3 आई कैप, ये हो जाएगा 5 जे कैप ये इतना आ जाएगा, A की जगह माइनस 10, और ये हो जाएगा जे कैप इंटू टाइम कितना रखा जाएगा हाफ, तो अब ये कैंसिल कर देंगे 5 जे कैप माइनस 5, ये 5 माइनस 5 जे कैप प्लस 5 जे कैप, ये आ गया 5√3, ये इतना आई कैप। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू जो आ गई ये आ गया 5√3 आई कैप, ये इतना आ गया 5√3 आई कैप। ठीक, ये इतना आ गया यहाँ पर 5√3 आई कैप, ये इतना आ गया यहाँ पर 5√3 आई कैप, यानी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है। और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होता है, वेलोसिटी का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस जगह होता है, केवल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होना हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी आधे सेकंड बाद ये पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये इतना, ये देख करके हमको पता चल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पहुँचेगा, यहाँ इसकी वेलोसिटी ये इतनी आ रही है बस। यहाँ केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह ही रहता है, यहाँ वर्टिकल 0 होता है। अब हमारा केवल वर्टिकल 0 आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, कहाँ पहुँच गया आधे सेकंड पे यहाँ। अब इसका पोजीशन कितना होगा, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये सीधा ये 30 डिग्री है, ये ऐसे आ जाएगा, ये इतना 30 डिग्री, ये इतना डिस्प्लेसमेंट ये इतना आ जाएगा, यहाँ से आता है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको बताया है, R इक्वल टू हो जाएगा R0 प्लस UT, और ये हो जाएगा प्लस हाफ A इंटू टी स्क्वायर के बराबर, ये इतना आ जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 5√3, ये हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये इतना आ जाएगा इंटू टी ये इतना रहेगा, टी की जगह हाफ सेकंड रख देंगे, माइनस हाफ, ये हो जाएगा यहाँ पर G 10, और इंटू 10 जे कैप ये इतना रहेगा, इंटू हाफ का होल स्क्वायर ये इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा R की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5√3/2 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 5/2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये 5 और 1/2 होल स्क्वायर ये इतना 5/4, ये आ जाएगा 5/4 ये इतना जे कैप। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5/4, ये हो जाएगा R की वैल्यू जो आएगा ये R आ जाएगा 5√3/2 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5/4, ये आ जाएगा जे कैप, ये इतना 5/4 जे कैप, ये इतना आ जाएगा 5√3 आई कैप 2 प्लस 5/4 जे कैप, ये इतना रेंज निकल के आ गया, ये पोजीशन आ गया। दूसरा सवाल आपका हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा कह रहा है अच्छा ये जो रेंज आया है, ये जो पोजीशन आया है, पोजीशन मैंने आपको क्या बताया, पोजीशन तभी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। पोजीशन मतलब ये होता है R, इसका मतलब ये इतना कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ये इतना।
अगर मैक्सिमम हाइट पूछे, ये मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा है तो मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो 5/4। अगर यहाँ से पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा तो 5/4 पूछेगा। ये इतना डिस्टेंस कितना होगा 5√3। टोटल पूछेगा कितना हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा है, अब हमको बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना निकल के आ गया 5√3 अपॉन 2 आई कैप प्लस 5/4 और ये हो जाएगा जे कैप अपॉन टी। टी की जगह कितना है आधा सेकेंड, ये इतना दे रखा है, हाफ सेकेंड ये। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं हाफ सेकेंड। ये हो जाएगा 5√3, ये हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ऊपर 5/2 जे कैप, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये इतनी आ गई। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी 5√3 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। अगर स्पीड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, स्पीड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड। तो एक प्रॉब्लम आपको ये मैंने बता दिया, एक प्रॉब्लम ये आ गई। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए, अ प्रोजेक्टाइल, अ बॉडी प्रोजेक्टेड in xy plane, its position vector given as r इक्वल टू आ जाएगा 6t आई कैप प्लस 8t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, 5t स्क्वायर जे कैप। फाइंड नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड इनिशियल स्पीड, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, फिफ्थ रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज या सिर्फ रेंज, सिक्स मैक्सिमम हाइट, सेवेंथ ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। A body is projected in xy plane. Its position vector given as r equal to 6t I cap plus 8t minus 5t square j cap। ये इतना दे रखा है, ना इसमें g दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी चीज़ें आपको मैंने बताया सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। जितना चीज़ अभी तक मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट में बताया है स्टार्टिंग में पहले वाले लेक्चर में, सारी चीज़ें अपने को कैलकुलेट करके निकालनी है, सारी चीज़ें निकालनी है। तो मान लेते हैं जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये इतना, इसको ऐसे फेंक दिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में, टी टाइम बाद इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब पोजीशन वेक्टर जो दिया है वो कितना दे रखा है? पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर बराबर ये है 6t आई कैप प्लस ये हो जाएगा 8t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, ये इतना दे रखा है। देखिए अब मैं आपको ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करने चल रहा हूँ बगैर फार्मूले के सॉल्व करूँगा।
एक भी फार्मूला नहीं, जितनी इतनी चीज़ें सारी आपको मैंने बताया, सबके फार्मूले हैं यहाँ से। टाइम ऑफ फ्लाइट का है, रेंज का है, मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन आप ट्रैजेक्टरी, सबके फार्मूले। ये तो खैर इतना मोशन 1D का आ जाएगा, तीसरे प्रॉब्लम तक मोशन 1D से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको इसमें एक भी फार्मूला लगाऊंगा नहीं, और फार्मूले भी बता दूंगा, और फार्मूले से भी बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दिया है तो हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है। सबसे पहले r बराबर दे रखा है 60i कैप प्लस 8t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। हमको पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसमें। सबसे पहले नंबर पे इसको कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो पहले वेलोसिटी निकालिए। इनिशियल का मतलब होता है t = 0, यहाँ पर dr/dt ये इतना निकाल देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, यह आ जाएगा 6t, ये हो जाएगा t का 1 हो जाएगा, यहाँ भी t का 1 हो जाएगा, 8 माइनस ये आ जाएगा t स्क्वायर का 2t, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 10t, ये इतना आ जाएगा 10t, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया जे कैप, ये इतना आ गया, ये वेलोसिटी निकल के आ गई, ठीक है। वेलोसिटी जनरल फार्मूला आ गया, चाहे dr/dt लिखो या जो है ये v = ये इतना आ गया dr/dt। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 पे, तो v बराबर हो जाएगा 6i कैप प्लस यहाँ t = 0 रख देंगे 8j कैप, ये 0 आ जाएगा। ये पहला हो गया, इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ गया। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि इनिशियल स्पीड बताइए। स्पीड निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ये वेक्टर मैं आपको सब सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये इसका स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 36 + 100, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये इतना निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। टेन मीटर पर सेकंड ये इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड ये इतना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड ये इतना मॉड v आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो है यहाँ पर तीसरा नंबर पे हमको निकालना है। तीसरे नंबर पे हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ही हमने आपको बताया था u स्पीड से यहाँ फेंकते हैं तो ये इसका u cos अल्फा इधर आता है, u sin अल्फा इस तरफ आता है। अब u ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा है और u cos अल्फा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर 6 दे रखा है, जो कि अगर ऐसे देखें तो u cos अल्फा के बराबर है ये, ठीक है। और इसका एक u sin अल्फा इधर आ जाएगा, u sin अल्फा जो कि वर्टिकल आ जाएगा y पे, जो कि y इसका कितना दे रखा है 8 के बराबर, ये इतना दे रखा है। तो बहरहाल हमको एंगल निकालना है, तो एंगल v = निकल के आया है 6i कैप प्लस 8j कैप, ये इतना है। तो tan अल्फ़ा फ्रॉम x एक्सिस से देखें, फ्रॉम x एक्सिस से, ठीक है, x एक्सिस देखेंगे तो j/i 8/6 जो कि कितना आ जाएगा 4/3, ये इतना आ जाएगा 8/6 4/3। अल्फ़ा = tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 किसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा = 53 डिग्री की, ये 53 डिग्री ये इतना निकल के आ गया, ठीक, 53 डिग्री। तो ये इतना। चौथा पार्ट अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपको बताया है टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट स्टार्टिंग से स्टॉपिंग का तक टाइम होता है। इस पॉइंट पर हमने बताया पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट r की वैल्यू ये इतना दे रखा है x और y, इसमें y कोऑर्डिनेट ये इतना है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट अपने पास कितना है 8t - 5t स्क्वायर, 8t - 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा tt ये = 0, तो t = कितना निकल के आ जाएगा, t = आ जाएगा यहाँ से 8/5 के बराबर हो जाएगा, तो 1.6 सेकंड ये इतना निकल के आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है रेंज बताइए। रेंज क्या होता है, रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है, ये इतना हॉरिजॉन्टल रेंज, ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है। x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 6t कैप लिखा हुआ, यानी रेंज हो जाएगा 6t हो जाएगा, ये इतना 6t, ये हो जाएगा 6 × 1.6, ये हो जाएगा 9.6 मीटर, ये इतना हो जाएगा। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। 6 नंबर पे यहाँ पर ये हो जाएगा, हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बताया कि ये इतना होता है यहाँ से यहाँ तक, ये y कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट हमारे पास ये इतना y = है 8t - 5t स्क्वायर, और आपको मैक्सिमम हाइट के लिए बताया यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो लगेगा, ये इतना टाइम, यहाँ तक जाने का जो टाइम लगता है ये इतना टाइम। टोटल टाइम हमको पता है 1.6, तो यहाँ जो टाइम लगेगा टोटल का आधा लग जाएगा, t = टोटल का आधा 0.8 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पर h के लिए y = h, इसके लिए t ये h के ये h, इसके लिए t की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 8 × ये हो जाएगा 0.8, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा -5 ×
0.8 इसका होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। तो ये h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.3.2 मीटर, ये इतना निकल के आ गया। ये आपके 6 पार्ट निकल के आ गए। ठीक, 7वां पार्ट बच रहा है। 7वां पार्ट ये कह रहा है कि जो है 7वां पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने निकालने के लिए बताया था रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। 7वां पार्ट रिलेशन बिटवीन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आर इतना दे रखा है, ये इतना, एक्स इतना है यहाँ पर 60, वाई इतना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहना है कि एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6t हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 8t माइनस 5t स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ठीक, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा x/6। पहले इक्वेशन देखिए, इसको लाके यहाँ पुट कर दिया तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू x/6 माइनस 5 इंटू x/6 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4/3, ये हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 36, ये इतना आया, ये इतना निकल के आ जाएगा 4/3x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 36। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्स और वाई में रिलेशन होता है। एक्स का जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन निकल के आता है, देखिए एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1, ये इतना है। ये मैंने सवाल आपको बता दिया बगैर फार्मूले के, आपने देखा एक भी फार्मूला कहीं लगा नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो हो गया ठीक है, लेकिन हमने तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, रेंज का आपने दिए सब फार्मूले रटा रखे हैं, तो हम क्या करें। तो करिए, अगर आपको करना हो उससे अगर इससे नहीं समझ में आया बगैर फार्मूले, उससे करना हो तो हम उससे आपको बता देते हैं। उससे बताने के लिए फिर से देखिए, इस प्रॉब्लम को मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, आपको फार्मूले के तहत बता देता हूँ, आप फार्मूले से देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये दे रखा है आपने पोजीशन वेक्टर, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये प्रोजेक्टाइल है, अल्फा एंगल ये है, यू स्पीड ये है। ठीक, अब यहाँ पर निकालिए, इसमें सबसे पहले आर की वैल्यू कितना दे रखा है 60i कैप प्लस 8t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ गया जे कैप, ये इतना है यहाँ। dr/dt इक्वल हो जाएगा 6 इंटू जो कि वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा 6i कैप, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका 1 हो जाएगा 6i कैप प्लस 8 माइनस ये हो जाएगा 10t इंटू जे कैप, ये इतना आ जाएगा। तो v और t इक्वल टू 0 पर अगर निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ये 6i कैप प्लस ये हो जाएगा 8j कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 6i कैप प्लस 8j कैप, ये वेलोसिटी आ गया पहला पार्ट, t इक्वल टू 0 पहुँचा। दूसरा ये वेलोसिटी आ गया हमारा 6i कैप, यानी x डायरेक्शन में 6 है, और y डायरेक्शन में कितना आ गया, y डायरेक्शन में ये इतना आ गया 8, ये इतना आ गया। ठीक, अब हमारे पास ये इसको स्पीड निकालना हो, स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 6i कैप प्लस 8j कैप, ये आ जाएगा 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये इतनी इसकी स्पीड आ जाएगी। थर्ड नंबर हमने आपको बताया कि इसका एंगल निकालना हो तो tan अल्फ़ा इक्वल टू, इसका यहाँ तक प्रोजेक्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, ये आ जाएगा 4/3 जो कि अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री, ये इतना आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक, यहाँ पर u की वैल्यू, यहाँ पर u cos अल्फ़ा ये हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा u cos अल्फ़ा, ये इतना आ गया। ठीक, u sin अल्फ़ा हमारे पास ये इतना आ गया, ये इतना गिवन है, ये अल्फ़ा तो आ ही गया, चाहे अल्फ़ा भी है 10 भी है, चाहे ऐसे रखो, चाहे अगर आप u cos मतलब 10 रखोगे, cos अल्फ़ा इतना रखोगे तब भी इतना ही आएगा। और यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इतना है, 6 ये है, ये इतना। अब अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin अल्फ़ा अपॉन g, तो 2 इंटू u sin अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गई है 8 के बराबर, 8/g 10, ये 16/10 1.6। देखिए वही आ रहा है ना जो इससे पहले बताया,
आपका ये फोर्थ पार्ट हो गया। रेंज निकालना है, रेंज में मैंने आपको बताया 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपान जी 2 इंटू ये यू एक्स 6 दे रखा है, यू वाई 8, वर्टिकल कॉम्पोनेंट 10, ये 8 8 ये 8 6 48, 48 टू 96, 96 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 9.6, ये भी आ रहा है। फिर ये फिफ्थ पार्ट निकल के आ गया। सिक्स पार्ट निकालना हो, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान ये होता है 2g, तो ये u साइन अल्फ़ा निकल के आए 8 का स्क्वायर हो जाएगा अपान ये हो जाएगा 2 इंटू जी 10, ये 64 अपान 32, 64 अपान 2 32 डिवाइड बाई 10, 3.2 मीटर, ये इतना निकल के आएगा, ये आ गया। फिर हमको निकालना y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा, ये इक्वेशन आप ट्रैजेक्टरी निकालना है, चाहे अब इसको y इक्वल टू यहाँ देखिए एक्स टेन अल्फ़ा, ये हो जाएगा -12 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप कंपेयर खुद ही करिए, हमको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा, tan 53 डिग्री यहाँ रख दिए, माइनस हो जाएगा हाफ, ये रहेगा g इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा अपान यू स्क्वायर, यानी कितना आ रहा है 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू कॉस 53 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा कॉस 53 का स्क्वायर, ये इतना आ गया। इनको सिंप्लीफाई कर लिए, y इक्वल टू आ जाएगा tan 53 4 अपान 3x, ये हो जाएगा माइनस ये रहेगा हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर, ये इतना रहेगा, ये 100 हो जाएगा, और कॉस 53 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5, इसकी भी हो जाएगी, यानी 9/25, ये इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये 4 ये इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 8 9 72, 4 2 8 8 9 72, और जी से मतलब ये उसको सिंप्लीफाई कर लिए, जितना आएगा वो पूरा आपका ये इतना आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया बगैर फार्मूले, ये फार्मूले के साथ बता दिया, दोनों बता दिया, जिससे आपको निकालना हो निकालिए, बहुत सारे पार्ट्स इसमें निकल के आ गए। ठीक, अब आपको एक दूसरी प्रॉब्लम देते हैं, उस प्रॉब्लम को देखिए। देखिए आप दूसरे प्रॉब्लम देते हैं। अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड u at an angle alpha with horizontal after what time its velocity becomes perpendicular to its initial velocity, जी ही है, जी है, जी को 10 नहीं रखना है, जी रहेगा। कह रहा है किसी बॉडी को यू स्पीड से और अल्फा एंगल पे फेंक दिया गया, फेंक दो यहाँ पर, ये यू स्पीड है, ये यू स्पीड से ये ऐसे फेंक दिया गया। ठीक, अल्फा है, यू स्पीड से, इसको और थोड़ा छोटी फिगर बनाओ, नहीं तभी पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक, ये मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे, ये यू स्पीड से अल्फ़ा एंगल पे फेंक दिया गया। ठीक, ये यू इसकी इनिशियल स्पीड है, और अब कह रहा है कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है, कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पहुँचेगा,
यहाँ पर, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इधर होगी। तो अब ये अगर ऐसे पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये, तो आगे ये वाली लाइन अगर हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ये ऐसे लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं इनिशियल वाली, तो अगर हम इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये 90 डिग्री तो आएगा नहीं, ठीक। फिर यहाँ पे अगर ले लेते हैं इस जगह पे, यहाँ से ये भी 90 डिग्री नहीं आ रहा है, ये भी। अगर मान लो यहाँ पहुँच गए, प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से अगर इसकी स्पीड देखेंगे, इसको बैक बढ़ाते हैं, ये वेलोसिटी इसकी इधर इनिशियल वाली है, तो ये भी 90 मतलब 90 डिग्री दिखे। अब अगर हम यहाँ कहीं ले लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पे इसकी स्पीड ले लें इस जगह पे, यहाँ पे ये v स्पीड इधर है, अगर इसको बैक पे बढ़ा देते हैं ऐसे, ये ऐसे बैक पे, अगर अब ये देखें 90, ये इनिशियल वाली लाइन ये दिख रही है, फाइनल वाली लाइन ये, फाइनल वाली लाइन ये, इनको इनिशियल को आगे बढ़ाया, ये फाइनल को बैक पे बढ़ाया, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो एक वेलोसिटी वेक्टर ये है, एक वेलोसिटी वेक्टर ये है। तो ये t टाइम बाद यहाँ पहुँचेगी वेलोसिटी, यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर, ये भी वेक्टर, ये वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है, ये वेलोसिटी है t टाइम बाद, ये वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन जो होती है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये v इधर है और इनटू u इधर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। अगर ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम करेंगे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखिए, यहाँ पर u दे रखा है, u cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा i कैप प्लस u साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा j कैप, ये इतना आ जाएगा u cos अल्फ़ा i कैप प्लस u साइन अल्फ़ा j कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फ़ा i कैप प्लस u साइन अल्फ़ा j कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया। नंबर 1 ये आ गया। नंबर 2 कह रहा है कि अभी इसमें एक्सेलरेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ठीक। चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इधर डाल देते हैं। अब हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये माइनस जी आएगा। टी टाइम बाद हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी निकालने का फार्मूला ये होगा, v = u + at। कितनी होगी टी टाइम बाद वेलोसिटी, ये इनिशियल वैल्यू यहाँ रखिए, इनिशियल वेलोसिटी है u cos अल्फ़ा i कैप प्लस u साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा j कैप, ये इतना आ जाएगा, ये इतना, माइनस एक जगह रख देंगे g, एक जगह माइनस जी टी j कैप, ये इतना आ जाएगा। यानी वेलोसिटी ये हो जाएगा u cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा i कैप प्लस u साइन अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा u साइन अल्फ़ा माइनस g इंटू टी, ये j कैप, ये इतना आ जाएगा, j कैप, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। अब अगर ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर अगर पर ये वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब कि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इनका डॉट प्रोडक्ट हमको 0 करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें, काम बन जाएगा हमारा। तो देखिए दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे, ये u वेक्टर है ये इतना, तो इसका मतलब इनका v और u का इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए। तो u हमारे पास कितना है, ये v कितना है, v पहले लिखा है, ये लिख दिए, v लिखा हुआ है v साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा, अरे कितना लिखा है u cos अल्फ़ा, यहाँ क्या लिखा है u cos अल्फ़ा, ये लिखा है i कैप प्लस ये हो जाएगा u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, u साइन अल्फ़ा माइनस g इंटू टी, ये j कैप, ये इतना आ जाएगा। ये पहला वेक्टर आ गया। दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा u cos अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा u cos अल्फ़ा, यहाँ पर u cos अल्फ़ा है, ये यहाँ पर u cos अल्फ़ा माइनस u cos अल्फ़ा i कैप प्लस u साइन अल्फ़ा, ये इतना j कैप, ये इतना आ जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट इनका 0, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i डॉट i 0, i डॉट i 1 होता है, ये i, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। u cos अल्फ़ा ये है, u cos अल्फ़ा ये, u cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा प्लस u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, और यहाँ पर है u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी जे है, ये u साइन अल्फ़ा है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा माइनस u साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा g इंटू टी, ये इक्वल टू हो जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर इतने में u स्क्वायर कॉमन ले लें, u स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 1 हो जाएगा।
माइनस यू इंटू जी इंटू टी इंटू साइन अल्फ़ा, ये इक्वल टू हो जाएगा 0, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यू स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा यू जी इंटू टी इंटू साइन अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, एक यू से एक यू कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, यू अपान, ये टी चाहिए हमको तो जी साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, जी साइन अल्फ़ा ये आएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा यू अपान जी साइन अल्फ़ा, ये इतना निकल करके आ गया। ये अगर इतना हम निकाल देंगे, ये जब भी करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया यू साइन अल्फ़ा, यू टी इक्वल टू यू अपान जी साइन अल्फ़ा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है ये हमने एक प्रॉब्लम आपको ये करा दी इस टाइप की, इसी टाइप की इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और आपको कराते हैं ताकि वो भी आपको प्रैक्टिस में आ जाए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये आपको बता दिया। देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे एक फिगर हम बना रहे हैं, ये ऐसे कोई टावर है, यहाँ पर टावर पर जो है ऐसे ये टावर है h हाइट का, यहाँ पर एक पार्ट के लिए रखा गया है, यहाँ पर एक बॉडी यहाँ रखा गया है, इसको 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाता है, इसको भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया गया। तो ऐसे फेंकेंगे तो इसका पाथ ऐसे आएगा, ऐसे फेंकेंगे इसका पाथ ऐसे आएगा। इसमें ये कह रहा है कि कितना, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कह रहा है कितने देर बाद एक को 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टल इधर फेंका गया, एक को 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर फेंका गया। कह रहा है कितने देर बाद इनकी वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे और एक साथ फेंका गया। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, both projectiles projected, both projectiles projected simultaneously, ठीक है। after what time its velocities, after what time their velocities becomes perpendicular to each other, becomes perpendicular का सिंबल है ये, perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक, ये कह रहा है फिगर बनी हुई है, इस पे से दो प्रोजेक्टाइल, दो बॉडी दिख रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिए जाते हैं गिवन स्पीड से, जो स्पीड दिखाई गई। कितने देर बाद एक साथ फेंकेंगे, कितने देर बाद इनकी वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। देखिए, अब ये फिगर मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं ये ऐसे है, यहाँ पर ये h हाइट दे रखा है, ठीक। यहाँ पर एक ये ऐसे है, एक इधर बॉडी है, एक को 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर फेंक दिया गया और एक को 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर फेंक दिया गया, ठीक। ये ऐसे इधर जा रहा है और ये ऐसे इधर आ रहा है। मान लेते हैं ये यहाँ पहुँच रहा है इस जगह पे ही, और ये 4 से फेंका गया है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये यहाँ कहीं पहुँच रहा है इस जगह पे। यहाँ पे इसकी स्पीड इधर होगी, ठीक, v2, इसकी स्पीड किधर होगी इधर, ये v1 इधर हो जाएगी। इनको अब ये आगे ऐसे परपेंडिकुलर दिख नहीं रहे हैं, इनको बैक पे बढ़ाइए ऐसे, ये ऐसे बैक पे जाए, ये ऐसे बैक पे इधर जाए यहाँ पर,
ये ऐसे। अब देखिए ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो दो वेक्टर हैं, ये v1, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v1, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं t2। ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, थीटा 90 हो या ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, लेकिन t टाइम बाद। तब t टाइम बाद वेलोसिटी निकालिए। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट इनिशियल स्पीड इसकी कितना देखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये 3 ऐसा देखा है 3i कैप, ठीक। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है -10j कैप, ये हो गया। t टाइम बाद वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी u प्लस at, ये इतना आ जाएगा, ये इतना v1 इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस जी टी जे कैप, ये इतना हो जाएगा, ठीक। चाहे जी लिख दीजिए अभी, यहाँ अगर जी लिखना हो तो बाद में वैल्यू रख दीजिएगा, जी टी जे कैप, जी जे कैप है ना ये, माइनस जी जे कैप। चलिए यहाँ हमने -10j लिखा है, आप भी 10j कैप लिखिए इंटू टी, ठीक है। यानी v1 बराबर आ जाएगा 3i कैप माइनस 10t जे कैप, ये आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन केस सेकंड ये है, इसको इधर फेंका गया है तो u कितना हो जाएगा -4i कैप, ठीक है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा -gj कैप माइनस 10j कैप। t टाइम बाद वेलोसिटी v2 बराबर क्या हो जाएगा u प्लस a इंटू टी, ये इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा -4i कैप माइनस 10t इंटू जे कैप, ये इतना आ जाएगा। ये v2 आ गया, v2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों तो v1 डॉट v2 ये इक्वल टू 0, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए। ये 3i कैप माइनस 10t जे कैप, ये हो जाएगा -4i कैप माइनस 10t जे कैप, ये आ जाएगा। ये इक्वल टू 0, यहाँ पर ये हो जाएगा -1 तो -12 हो जाएगा, माइनस प्लस 100 इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/100 यानी टी बराबर क्या आ जाएगा, ये 12, तो ये हो जाएगा √12 आ जाएगा, मतलब टी इक्वल टू हो जाएगा 12 √12 4 इंटू 3 यानी 2√3 अपान ये आ जाएगा 10, यानी आ जाएगा √3/5, √3 अपॉन 5, 2 5 जे 10 हो जाएगा। यानी इतने टाइम बाद इनकी वेलोसिटी जो हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, कभी कभी इसी सवाल में पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगी जब ये परपेंडिकुलर इतना हो जाएगा। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कर गया, यहाँ पहुँचा तो इसकी डिस्टेंस ये इतना हो जाएगा x1, और ये यहाँ पहुँचा इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, कहीं चेंज होती ही नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक ही फार्मूला लगेगा v इंटू टी, ये हो जाएगा v1 इंटू टी, और x2 हो जाएगा इधर का v2 इंटू टी, ये हो जाएगा। नेट डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2, ये बराबर हो जाएगा t कॉमन ले लिए v1 प्लस v2, ये इतना आ जाएगा। ये एक दे रखा है √3/5, ये इतना निकल के आया, और ये दे रखा है 4 + 3, ये इतना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 7√3/5, 7√3। अब ये सवाल मैंने पूछा नहीं था लेकिन आपको बता दिया कि ये कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये √3/5 निकल के ये इतना आया, ठीक है। तो √3/5 ये इतना। तो आज की क्लास में मैंने आपको बस इतना बता दिया। अब इसके बाद आगे प्रॉब्लम्स और आगे कल करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको आगे बताएंगे कल। आज बस इतना ही।